आज ये मेरा पहला एपिसोड है, रादर फर्स्ट कैप्सूल होगा जो फिल्मबाज का जा रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट स्टार्ट्स विद द वन एंड ओनली गॉड ऑफ म्यूज़िक, जिनमें मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ और मैं फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा दुनिया भर फ़ैन है उनकी, आर.डी. बर्मन जी, पंचम। नाउ पंचम दा के बारे में कल उनका बर्थडे था एंड आई एम वेरी सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी दैट मैं पहला अपना कैप्सूल बनाना चाहता था पंचम दा वाला, ये जो कल लॉन्च होता, लेकिन आई हैव अ सीवियर फ्रोजन शोल्डर। तो जो आप लोगों ने प्रोमो भी देखा मेरा, जो इनिशियल इंट्रो प्रोमो था, उसमें भी आई वॉज इन टू मच ऑफ पेन एंड राइट नाउ आई एम इन टू मच ऑफ पेन, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बिकॉज जब तक आप जो दर्द है उस दर्द को ये मान के ना चलें कि दर्द है तो वो दर्द नहीं रहेगा। ऐसा मैंने अभी रिसेंटली जाना और ज्ञान लिया इस चीज़ के बारे में। तो पंचम दा के बारे में जो मेरी सोच है, बहुतों की सोच ऐसी है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप को नशा करना हो तो 2 पेग 3 पेग के बाद आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है नशे में। तो पंचम का नाम ले लेना ही बस वो शुरुआत हो जाती है सुरूर की। एंड फिर जो करामात पंचम दा का म्यूज़िक दिखाता है, वो फिर जो उनसे प्यार करते हैं ना, सिर्फ उनसे पूछना चाहिए, बाकी और किसी को समझ में नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो फॉर मी पंचम दा's music has inspired me in my career, in various walks of life। मतलब उनसे as a personality भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, and instant thinker कैसे बनना है वो मिलता है, innovative thinking कैसे रखनी है, out of the box जो बोलते हैं सोचना। मतलब उन जैसा म्यूजिशियन मेरे ख्याल से विरला ही कोई पैदा होता है। जैसे म्यूज़िक में लोग सारे गामा पा धा नी सा, ये सुर के हिसाब से म्यूज़िक बनाते हैं, पर उस बंदे ने आई थिंक वो बाउंड्रीज क्रॉस कर दी एंड अपने वक्त से आगे का भी म्यूज़िक दिया है, जो आज मेरे ख्याल से यूथ को जो पसंद आ रहा है और उन्हीं के रीमिक्सेस जो चल रहे हैं। सो दैट इज़ पंचम फॉर यू। और पंचम दा का जो लेवल ऑफ अप्रोचिंग द म्यूज़िक था ना, इट वॉज म्यूज़िक इन एवरी सेंस। मेरे ख्याल से जैसे मेरा जुड़वा भाई है, इज़ ऑल्सो अ म्यूजिशियन, वो हमेशा मेरे को ये कहता है कि मैंने पंचम दा से एक चीज़ सीखी है कि अगर एक कमरे में अगर आप बंद हो और ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखे का सुर भी सुन लो आप, कि पंखा कौन से सुर पर चल रहा है। ये पंचम दा की एक्सपर्टीज़ और नॉलेज थी जो उन्होंने हर गाने में, और ये नहीं कि किसी छोटे प्रोड्यूसर के लिए कर रहे हैं या बड़े प्रोड्यूसर के लिए, पंचम का हर गाना ऑडियंस के लिए होता था और अपने लिए, अपनी रूह को एक जो कहते हैं ना सुकून देने के लिए। मेरे हिसाब से द वे आई हैव स्टडीड पंचम एंड आई एम हियरिंग पंचम एंड आई हियर पंचम रेगुलरली, मतलब पीठ थपथपा के म्यूज़िक बना देना, स्नैपिंग से म्यूज़िक बना देना, कोई व्हीकल है, व्हीकल का कोई एक पार्ट है, उसमें से एक साउंड, कहीं गराज में कहीं गए होंगे कभी लाइफ में, और उन्होंने कहीं पर वो साउंड सुन लिया तो वो शोले में गब्बर के कहर का एक साउंड बन जाता है। मतलब ही वाज लाइक अ क्रेजी गाय। मतलब दुनिया में कहीं जाओ एंड ही यूज्ड टू पिक अप इक्विपमेंट्स, या फिर बकेट के अंदर पानी भर के उसके अंदर बेल डाल के और बेल बजा के साउंड निकालना। मतलब ही वाज अ क्रेजी गाय, वे अदर फुट साइन। एंड आज जो हम म्यूज़िक दे रहे हैं या सुन रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और अपने लाइफ में भी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स बॉलीवुड के बना रहे हैं और जो बाकी कंपोजर्स, आई थिंक आज अगर पंचम जिंदा होते तो ही वुड हैव श्योरली गिवन अ रन फॉर इट्स मनी फॉर दीज गाइज। आई मीन रन फॉर देयर मनी। मतलब यहाँ से जो आदमी बिल्कुल रूहानी सुकून पाता है ना कुछ भी बनाकर। जैसे मैंने एक ब्रह्मानंद जी की फिल्म देखी थी पंचम को, एक ट्रिब्यूट थी पंचम जी को, एंड उसमें मैंने ये सुना था कि वो गुलशन बावरा जी एक बार गए उनके पास सुबह सुबह, एंड रात को मेरे ख्याल से पार्टी की होगी, तो दे वर लाइक इन अ गुड मूड एंड द प्रोड्यूसर वाज कमिंग इन लाइक 2 hours टाइम, और गाना कंपोज करके सुनाना था उनको। सनम तेरी कसम का मेरे ख्याल से म्यूजिक सिटिंग थी, एंड
गुलशन बावरा जी पहुंचे तो पंचम दा बाथरूम में नहा रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, एंड गुलशन बावरा जी अपसेट हो रहे हैं कि यार गाना नहीं रेडी है पंचम, क्या करेंगे, प्रोड्यूसर आने वाली है एंड ऑल दैट, एंड ही केम अप विद अ न्यूज़ हेडलाइन जहाँ पर जो होराइजन होटल होता था बॉम्बे में, उसमें जनाडू करके एक डिस्क था, तो मेरे ख्याल से उसी का था, या some article about Xanadu was there. So he started singing Xanadu, Xanadu, and there was this song which picked up, Jaane Jaan, oh Meri Jaane Jaan. I mean, quick thinker, that was Pancham. And this is what I love about that personality. मतलब जो एक एक गाने में न्यूआंस, डायरेक्टर्स की सिटिंग्स और स्टोरी सिटिंग्स को और स्टोरी नरेशंस को ध्यान से सुनना, बैकग्राउंड म्यूजिक तक में उसका वो फ्लेवर जोड़ देना स्टोरी का, और गानों के अंदर से कहानी निकाल के उस गाने को प्लेस ऐसे करना, मतलब लाइक ये है पंचम जी, और कुछ समझ में नहीं आता मुझे इस आदमी के बारे में बोलने। तो मेरा एक ही बोलना होगा, पंचम दा, wherever you're up above, have fun, create music. I think you're creating music there, and in, letting everybody enjoy to your tunes, and go gaga over it कि तुम क्या करता है पंचम, something like that. Everybody over there might be having fun with you, and your music is still alive. We are there as fans for you. I am not the only one. There's the whole dunya is pagal about you. And have fun, Pancham da. Belated happy birthday. Love you from the bottom of my heart and everybody's heart. You're still there. एक चीज़ के साथ मैं आप लोगों को छोड़ना चाहूँगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एपिसोड है, कॉपीराइट्स के कोई टेंशन नहीं लेना चाहता, ना कोई ऑडियो चला सकता हूँ और ना चलाना चाहता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी किसी से भी बिना परमिशन कुछ भी करना मेरा इंटेंशन नहीं है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, तो हो सकता है कि कोई कंपनी से मैं कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ के कोलैबोरेशंस करूँ और वो आप लोगों को सुनाऊँ। तो 5 मेरे सिलेक्टिव सॉन्ग्स जो मुझे बहुत पसंद हैं, उनमें से मेरे ख्याल से आई एम वेरी श्योर 1-2 आपने सुने होंगे, बाकी ऐसे हैं कि आपने शायद कहीं 2-10 साल पहले कहीं सुने हों, वेगली कहीं याद हों, लेकिन वो जो एक नया फ्लेवर लेके आएंगे ना पंचम दा के स्टाइल का, पंचम दा के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने का, इन सब पे मैं डिटेल में बात करूंगा अगले किसी एपिसोड में। जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दें कि आप लोगों को अगर उनके बारे में जानना है, तो आई विल श्योरली टॉक अबाउट दैट। छोटे छोटे न्यूआंसेस, गिटार पीसेस, बेस गिटार, मादल, उनका सबसे प्यारा इक्विपमेंट, संतूर, किस तरह से प्यार से वो लेके आते थे, इन सब गानों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो 5 गाने मेरे फेवरेट हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे लिंक दिया है, तो आप ये गाने सुन सकते हैं। इनके वीडियोस के हिसाब से मैंने इन्हें बांटा है यूट्यूब के लिंक्स देकर, और कुछ हैं जो गाना.com पर ऑडियो के हिसाब से आप सुन सकते हैं। बट द ओनली वन थिंग विच आई रिक्वेस्ट यू इज, अगर पंचम को सीरियसली, आजकल क्या है, दुनिया छोटी हो गई है, इस पूरे पाम के अंदर समा गई है, आप सिर्फ इसको देखते हैं इस तरह से, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स मेरा जो मतलब है, उसको आप हेडफोन्स पर सुनिएगा, आपको वो जो ट्रू पंचम नज़र आएंगे। रिकॉर्डिंग्स में किस तरह के फ़न होते थे, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। एंड तब तक के लिए वो 5 गाने आप एंजॉय कीजिए जो मेरी चॉइस है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैं अगर एपिसोड्स बनाने लगा तो सिर्फ पंचम के ऊपर ही एपिसोड बन जाएगा हिंदी सिनेमा का। सो सिनेमा 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 जो मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, मेरी पहली कड़ी में पंचम दा, सुनिए, एंजॉय कीजिए एंड हैव फन। लिंक्स नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सी यू गाइस, सी यू वेरी सून। जय सिनेमा की दोस्तों।